जय हिंद। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं। फर्स्ट में समझेंगे फ्लैट कन्वेयर का पावर कैलकुलेशन, जैसे कि यहाँ पर फ्लैट कन्वेयर है। और सेकंड में हम लोग जानेंगे इंक्लाइंड कन्वेयर का पावर कैलकुलेशन। इसका हमने पहले इंक्लाइंड का पहले ही हमने एक वीडियो बनाया, लेकिन फिर भी इस वीडियो में भी समझेंगे कि इन दोनों कन्वेयर में पावर कैलकुलेशन में क्या क्या अंतर होता है। किसी भी कन्वेयर पर जब मटेरियल को शिफ्टिंग किया जाता है तो उसमें एक मोटर लगाया जाता है। उस मोटर को इस मटेरियल के अकॉर्डिंग ही लगाया जाता है कि इस मटेरियल को शिफ्टिंग करने में कितने एचपी या कितने किलोवाट का मोटर हमें रिक्वायरमेंट होगा, और उसी को बोलते हैं पावर कैलकुलेशन, यानी कन्वेयर बेल्ट पावर कैलकुलेशन। हमें पावर कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो हमें कन्वेयर बेल्ट की सबसे पहले लेंथ मालूम होना चाहिए, यानी कि बेल्ट लेंथ। सेकंड में हमें इस बेल्ट की हमें चौड़ाई मालूम होनी चाहिए, यानी कि बेल्ट विड्थ। और थर्ड में हमें चाहिए बेल्ट का थिकनेस, यानी कि यहाँ पर जो बेल्ट की मोटाई है। और फोर्थ में है कि बेल्ट का हमें स्पीड भी हमें मालूम होनी चाहिए, यानी कि कन्वेयर बेल्ट 1 मिनट में कितने बार ये घूम रहा है। इतना डाटा हमें चाहिए, तभी जाके हम किसी भी कन्वेयर बेल्ट का पावर कैलकुलेशन कर सकते। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मटेरियल जो है इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखकर ही शिफ्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं को इस पर हमने मान लिया कि 6 बॉक्स रख दिए। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर 3 हो गया, और यहाँ पर हमारा 4 हो गया, और यहाँ पर ये 5 हो गया, और यहाँ पर ये 6। ये जस्ट एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लाइव यहाँ पर आपको नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे और बाद में आप जाके इसी मेथड से ही आप फील्ड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लिया कि 6 बॉक्सेज है और 6 बॉक्सेस को इस कन्वेयर पर हमें शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग कन्वेयर बेल्ट का है वेट कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि बेल्ट वेट कैलकुलेट। तो इसके लिए वो क्या करना होगा, सिंपल सा आयत का जो फॉर्मूला होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लंबाई यानी कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसका थिकनेस को ही यहाँ पर ऊंचाई की जगह पर थिकनेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा लेंथ क्या है, लेंथ हमारा है 20 मीटर। उसके बाद विड्थ है कितना, 0.6 मीटर, इंटू थिकनेस कितना है, 0.012। अब ये जब कैलकुलेट करेंगे हम, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा निकल के आ जाएगा 0.168 क्यूबिक मीटर। ये हमारा क्यूबिक मीटर में निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो रबर का डेंसिटी होता है, ये होता है 1360 केजी प्रति क्यूबिक मीटर। तो ये रबर का डेंसिटी हो गया। अब यहां पर निकालेंगे टोटल वेट ऑफ बेल्ट कन्वेयर, ठीक है। तो टोटल वेट ऑफ बेल्ट कन्वेयर को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा कितना निकल के आया था 0.168 क्यूबिक मीटर, और जो रबर का डेंसिटी यहाँ पर है 1360। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 228.48 केजी। ये हमारा निकल के जो आया है टोटल वेट ऑफ बेल्ट कन्वेयर, ठीक है। ये इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। बेल्ट के ऊपर रखे मटेरियल देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमने कितने बॉक्स में रखा था, 6 बॉक्सेज में रखा था। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने माना है कि एक जो यहाँ पर बॉक्स है, उस बॉक्स का जो वेट है वो हम मान लेते हैं 30 केजी, ठीक है। तो हमारे पास कितने हैं टोटल, हमारे पास है 6 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 30 इंटू 6 कर देंगे, तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा 180 केजी, यानी कि जो मटेरियल है उस मटेरियल का वेट निकल के आया है हमारा 180 केजी। अब हम लोग क्या निकालेंगे कि बेल्ट स्पीड या फिर लीनियर स्पीड कहते हैं। बेल्ट स्पीड या लीनियर स्पीड उसे कहते हैं जो एक समान स्पीड और एक ही रेखा पर चल रही हो, उसी को आप बेल्ट स्पीड या फिर लीनियर स्पीड कह सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है
कि इसे जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पर ये आपको फील्ड में आपको मेजर करना होगा गियर रेशियो के थ्रू कि हाउ टू कैलकुलेट गियर रेशियो। मैंने एक पहले ही वीडियो बना रखा है, 2 आसान भाषा में गियर रेशियो निकालना सीखे, तो उससे आपको गियर रेशियो निकालना होगा। गियर रेशियो निकालने के बाद इस कन्वेयर बेल्ट का स्पीड निकल के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं कि जो बेल्ट स्पीड है, बेल्ट स्पीड या फिर लीनियर स्पीड कहिए, वो है 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमें इसको क्या करना है कि मिनट में निकालना है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 120 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो ये अभी तक हमारा क्या निकले, बेल्ट का स्पीड हमने जस्ट एग्जांपल के तौर पे हमने इसको मान लिया है। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ कोफिशिएंट होता है। जैसे कन्वेयर बेल्ट चल रहा है तो आपने देखा होगा कि इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर में आइडलर वगैरह लगे होते हैं और नीचे में रिटर्न रोलर लगे होते हैं, जो कि इस कन्वेयर को चलने में सपोर्ट करता है। सपोर्ट तो करता है, लेकिन वही आइडलर और उसका जो नीचे रोलर लगे होते हैं, वो रोलर क्या करता है, किसी भी साथ में घूमता है तो वो भी साथ में घूमता है, तो उसमें कुछ फ्रिक्शन पैदा होते हैं। ठीक है, जो यानी फ्रिक्शन यानी कि साथ में उसे घुमाता है। ये फ्रिक्शन कहने का मतलब ये है कि उसे एक तरह से थोड़ा बहुत रोकने का कोशिश करता है, इसीलिए उसे कोफिशिएंट मानते हैं। और जो फ्रिक्शन ऑफ द बेल्ट होता है, फ्रिक्शन ऑफ द बेल्ट होता है क्या, इसको कोफिशिएंट मानाता है 0.5। ये आपको इंक्लाइंड और आपका फ्लाइट कन्वेयर दोनों में यूज किया जाता है। यानी कि 0.5 जो फ्रिक्शन है वो इंक्लाइंड और फ्लाइट कन्वेयर दोनों में यूज किया जाता है इसको, और ये कोफिशिएंट होता है, ये कभी भी बदलेगा नहीं आपका। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो अगले स्टेप में आपको क्या करना है, अभी तक हमने जो वैल्यू निकाला है वो क्या क्या निकाला है। तो सबसे पहले हम लोगों ने निकाला है कि बेल्ट वेट जो कि निकल के आया है 228.48 kg। उसके बाद सेकेंड में हमने निकाला है मटेरियल वेट निकाला है, वो निकल के आया है 180 kg। उसके बाद हमने निकाला है बेल्ट स्पीड 120 मीटर प्रति मिनट, और जो कोफिशिएंट था हमारा यानी कि जो फ्रिक्शन था वो निकल के आया था हमारा 0.5। इतना हमें वैल्यू अभी तक ये मिल चुका है। और अब हमें क्या निकालना है, टोटल वेट निकालना है हमें। तो टोटल वेट निकालने के लिए बेल्ट वेट प्लस मटेरियल वेट हमें निकालना है, यानी कि बेल्ट वेट इंटू मटेरियल वेट। सॉरी, ये प्लस करना है आपको, दोनों को ऐड करना है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, ये ऐड करना है। आप हमारा जो बेल्ट वेट निकल के आया था यहाँ पर 228.48 प्लस जो मटेरियल वेट हमारा निकला था 180। अभी दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 408.48। ठीक है, ये निकल के आएगा इतना केजी। तो ये टोटल वेट हमारा निकल गया किसका किसका, ये कन्वेयर बेल्ट और इस पे जो मटेरियल शिफ्टिंग हो रहा है उसका, ये टोटल वेट हमारा निकल गया 408.48। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें रिक्वायर्ड बेल्ट पुल निकालना है। रिक्वायर्ड बेल्ट पुल इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वेट इनटू फ्रिक्शन। ठीक है, तो टोटल वेट इनटू फ्रिक्शन जब करेंगे तो हमारा क्या है कि टोटल वेट कितना था 408.48 इंटू 0.5। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 204.24,
ये निकल के आ जाएगा। तो ये क्या होगा, बेल्ट पुल हमारा निकल के आएगा, क्योंकि जो कन्वेयर बेल्ट का जो पावर कैलकुलेशन है उसका फॉर्मूला अभी हम बता रहे हैं आपको कि क्या होता है। तो रिक्वायर्ड पावर होता है, रिक्वायर्ड पावर इज इक्वल टू होता है बेल्ट पुल इनटू बेल्ट स्पीड। तो बेल्ट पुल हमारा निकल के आया 204.24 इनटू बेल्ट स्पीड हमारा कितना था 120, ठीक है 120। अब हम इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आएगा हमारा 24508.8। ये हमारा निकल के आ गया रिक्वायर्ड पावर। अब यहीं पर हम लोग समझने वाले हैं, फॉर्मूला की यूज करेंगे और 3 फॉर्मूला की यूज करके देखेंगे कि ये तीनों फॉर्मूला में सही आता है कि नहीं आता है। फिर उसके बाद हम लोग इंक्लाइन कन्वेयर में क्या क्या आपको सावधानियां लेनी होती है उसे भी हम लोग, थोड़ा वीडियो लंबी हो सकता है लेकिन आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें तभी आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो सबसे फर्स्ट जो है एक एचपी इज इक्वल टू होता है 33,000 फीट एलबीएस प्रति मिनट, यानी कि 33,000 फुट पाउंड प्रति मिनट। ये तो हो गया फर्स्ट फार्मूला, ठीक है। सेकेंड में हम लोग जानेंगे कि एक एचपी इज इक्वल टू होता है 4500 केजी, ठीक है। ये आपको भी समझा रहे हैं कि ये सब क्या चीज़ है, और यही पहले भी दोनों समझते हैं उसके बाद तीसरा को भी समझेंगे। तो सबसे पहले यदि हम इसे समझे 33,000 डिवाइडेड बाई 3.28 डिवाइडेड बाई 2.2, और जब इसे हम सबसे डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 4573.17 मीटर केजी प्रति मिनट। चलिए इसको हम समझाते हैं पहले कि आखिर ये 3.28 क्या है और 2.2 क्या है। 1 मीटर में 3.28 फुट होता है और 1 केजी में 2.2 पाउंड होता है, इसीलिए इसे डिवाइड करेंगे तभी जाके हमारा जो केजी में फॉर्मूला निकल गया। ये इसी का फोर्स है जो कि 1 एचपी में होता है। अब सेकंड हम समझते हैं कि 1 एचपी इज इक्वल टू 4500 होता है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंस आपको लग रहा होगा कि 4500 है यहाँ पर, यानी कि 4500 है और यहाँ पर 4573 है, यही थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन ये भी आप गूगल में सर्च मारेंगे तब भी आपको ये सही निकलेगा, और ये भी करते हैं तब भी, ये दोनों में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आएगा। और जब आप किलो वाट या फिर एचपी भी निकालेंगे तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है आपको। तो चलिए फिर हम इसे अब डिवाइड करते हैं। सबसे पहला में क्या था, फर्स्ट में हमारा जो रिक्वायर्ड पुल निकल के आया था, यानी कि रिक्वायर्ड पावर जो निकल के आया था हमारा क्या था, ये 24508.8। अब इसे हम इससे डिवाइड कर देंगे 4573.17। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा 5.35 एचपी। यही हमारा कन्वेयर बेल्ट का जो खींचने के लिए जो मोटर चाहिए हमें जितने पावर का, यही निकल के हमारा आ गया। ये यदि हम इसे किलोवाट में कन्वर्ट करें तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 5.35 एचपी को पहले 746 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद 1000 से उसे डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 3.99 किलोवाट, ठीक है। अभी तो हमारा निकल के आ गया सबसे पहले फार्मूला, यानी कि ये 33,000 वाले 1 एचपी इज इक्वल टू निकल गया। अब हम इससे निकालते हैं सेकंड वाले ऑप्शन से, और एक बहुत ही सिंपल फार्मूला आपको बताएंगे जिससे आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए फिर अब सेकंड वाला जानते हैं कि 1 एचपी इज इक्वल टू 4500। तो यदि हम 4500 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, तो हमने यहाँ पर सेम टू सेम लिख लिया है 24508.8 और नीचे हमने लिख लिया है 4500। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने के बाद जो निकल के आएगा 5.44, यानी कि 5.44 एचपी निकल के आ गया ये, ठीक है। अब इसे जब हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो सेम चीज़ है, हम इसको 4.44 को पहले 746 से मल्टीप्लाई करेंगे और 746 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो निकल के आएगा वो हमारा वाटेज हो जाएगा, और वो वाटेज को हम सीधा सिंपल
1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1000 से डिवाइड करने के बाद ये निकल के आएगा 4.063 किलोवाट, यानी कि लगभग सेम है। यहाँ पर देखिए 3.99 किलोवाट निकल रहा है इस फॉर्मूले से। सेकंड में अगर 45 से अगर हम करते हैं तो ये लगभग ये भी 4 किलोवाट है और ये भी 4 किलोवाट है। और थर्ड में हम लोग जानते हैं कि सिंपली हम लोग इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें सीधा क्या करना है कि रिक्वायर्ड पावर जो हमें निकल के आया है यानी कि 24508.8, सीधा इसे हमें क्या करना है 0.16 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 0.16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा हमें क्या निकल के आ जाएगा, वाटेज में निकल के आएगा, यानी कि ये निकल के आएगा 3921.408। ये क्या हो गया, वाट हो गया। ठीक है, अब हमें इससे हमें सीधा किलोवाट में निकल के आएगा। अब यदि हम सीधा इसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 3.921, यानी कि तीनों फार्मूला में से कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। यानी कि सीधा यदि रिक्वायर्ड पुल के बाद हम 0.16 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा निकल के आ जाएगा। तीनों में से किसी भी से भी कर सकते हैं। इसमें क्या आपका एक लोचा है कि सबसे पहले आपको 33,000 को डिवाइड करना 3.28 से, फिर उसे डिवाइड करना है 2.2 से, तब जाके आपको जो निकल के आएगा उससे आपको रिक्वायर्ड पुल में जो निकल के आए रिक्वायर्ड पावर जो निकल के आए उसे हम डिवाइड करेंगे तब निकल के आए हमारा जो आ जाएगा एचपी निकल के आएगा। तो इतना करने का कोई आवश्यकता नहीं, आप सीधा यहाँ से भी कर सकते हैं और सीधा 4500 से भी आप डिवाइड करके सीधा निकाल सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा फ्लैट कन्वेयर का। और इंक्लाइंड कन्वेयर में हमें क्या करना होता है कि इंक्लाइंड कन्वेयर में एक चीज उसमें से अलग निकालना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो इंक्लाइंड कन्वेयर होता है वो इस टाइप से होता है। ठीक है, मटेरियल को यहाँ से लेके जाता है। अब यहाँ पर इसी को बोलते हैं ग्रेविटी पुल हमको निकालना पड़ता है। ठीक है, ग्रेविटी पुल निकालना पड़ता है। ग्रेविटी पुल इज इक्वल टू होता है लोड डिवाइडेड बाय फीट, ये क्या है इनटू हाइट। अब इसे थोड़ा सा हम डिटेल में समझा देते हैं कि आखिर ये क्या है। लोड तो आपका हो गया कि जो इस पे जो मटेरियल रखा हुआ है। ठीक है, सेकंड में जो फीट है कन्वेयर का लेंथ हो गया, और जो कन्वेयर का जो हाइट है कि यानी कि मेन जमीन से ये कितने हाइट पर है, 2 फीट है, 3 फीट है, 2 मीटर है, ये आपका हाइट। जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको ग्रेविटी पुल निकल जाएगा। और उसके बाद सिंपल फार्मूला है। यदि इससे भी समझ में नहीं आता है तो आप जाके प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट पावर कैलकुलेशन ऑफ कन्वेयर बेल्ट। आप जाके सिंपल से ट्रिक है, सिंपल से ट्रिक से देख सकते हैं। और इन दोनों कैलकुलेशन से आप किसी भी कन्वेयर के यानी कि फ्लैट और इंक्लाइंड कन्वेयर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।